कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि वादा किया है आपसे अब की बार 90 पार। उसी श्रृंखला में यहाँ पर देख लीजिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप तो निश्चिंत होकर बिल्कुल पढ़िए, घबराइए मत, बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना है। इन बच्चों की तरह आपको अभी टॉपर बनाने का वादा किया है। ये 10वीं के टॉपर बनाए हैं अपन ने, ठीक है। पिछले साल का रिजल्ट है अपनी कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग का। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो भैया भारत में आपके 28 राज्य हो जाएंगे, है ना। चलिए तो इसको अपन बढ़िया से यहाँ से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया अपना, 28 हो गया है। दूसरे की अपन बात करें तो किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग। संसार में, भारत में संसार की कुल कितनी प्रतिशत भाग निवास करती है? देखिए भारत में जो है ना वो 14.8% भाग निवास करता है। यानी कि मान के चलो 100 लोग हैं पूरी दुनिया में। अब 100 तो नहीं है पर 100 व्यक्ति मान के चलो कि है, जिसमें से 15 लगभग 14.8 ने 15 मान लो, तो 15 व्यक्ति कहाँ है? भारत में, और बाकी दूसरे देशों में। इतनी जनसंख्या हो गई भारत की, है ना भैया। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो इसको 2012 में हटा दिया गया था। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में? तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, जो कि सबसे बड़ा राज्य भी तो है वही। अब देखिए अगला है रिक्त स्थान। डेमोक्रेसिया, जो यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया से बना है। भारत में हमेशा जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक रही है। मृत्यु दर से अधिक रही। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर, ये जाएगा प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने की प्रणाली को हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो क्या कहेंगे अपन? बहुविध फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक में एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी की थी। तो यहां पर आपको जाएगा इंदिरा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 में ये शुरुआत हुई थी। बस्तर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। डाइट्रिज बेंड्रिस, ठीक है, इसका जाए जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिका। तुषारापात उत्तर में। और वन अधिनियम आपका 1865 में बनाया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा मैया। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी आपकी सितंबर 1939। सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस आयु के वर्ग के होते हैं? किशोर जो है वो आपके 10 से 19 वर्ष के बच्चों को कहते हैं। 10 से
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी। कन्हैयालाल, माणिकलाल, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वाचन। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य है। दूसरा जो है आर्थिक महामंदी का दौर था, बिल्कुल ये राइट बात है आपकी। तीसरा जो है भारत में 20 वर्षों और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, ये आपका असत्य है। पालमपुर गांव में ज्यादातर लोग व्यापार नहीं करते, ये आपका चौथा जो है असत्य, सत्य रहेगा। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, गलत बात है भैया। और गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, सही है। यहां से आप ध्यान से देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति, यहां से ये सोल्व है क्वेश्चनों का। ये सोल्व मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊं, जिस तरह से ऊपर के समझाए ना इसी तरह से उन क्वेश्चनों को भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ से आप प्रश्नों को देख लीजिए। जब तक कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या से आम्र वर्षा क्या है, यहाँ किन राज्यों में होती है? सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के जरिए मिलेगा, है ना, घबराइएगा मत, है ना। पूरा याद भी कराऊंगा, ऐसा नहीं। नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर, प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन था, रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर बताइए, रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताना है। और घुमंतु खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? ठीक है, घुमंतु खेती को कई क्षेत्रों में आदिवासी खेती भी के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से जाना जाता है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं ना। सारा सॉल्यूशन दूंगा, घबराइए मत आप। अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की, संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, और इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, संविधान की 2 विशेषताएं बतानी है, निर्वाचन आयोग के कार्य, आचार संहिता क्या है, प्रचलन बेरोजगारी में क्या अंतर है। देखिएगा यहां से आप तो बढ़िया से, मैंने बोला ना, आप मेहनत करो और अच्छी तैयारी करो, बाकी सारी चीजों की जवाबदारी मेरी है, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत कर लेना, जो चीजें बता रहा हूं नहीं आता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, फिर आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, ठीक है। पर मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूं बस वो चीजें आप कंप्लीट करते जाओ, हमारा उद्देश्य यही है। ये देख लीजिए सेट ए है आपका, सेट बी जो है आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, सेट सी है और सेट डी है। 4 पेपर है, चाहे आप मैथ्स में भी देख लोगे तो मैथ्स में भी आपको ये मिलने वाले हैं, ये देखिएगा, है ना। सब कुछ मिलने वाला है आपको, इसी चैनल पर मिलेगा, घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, पूरा सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में अपन डाल देंगे। लंबा वीडियो ना बने इसलिए थोड़ा सा अब यहाँ पर अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर